sound. हालेलुया। टॉपिक है जी शाने मुकद्दसा मरियम। आयत पढ़ी गई लूका तबीब की अंजील पहला बाब उसकी 48वीं आयत की दूसरा हिस्सा आपके सामने बयान किया गया। और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुकद्दसा मरियम ईमानदारों की माँ, शागिर्दों की माँ, हम सब के लिए बाइसे इज्जत बाइसे फख्र, क्योंकि वो अफीफा थी, पारसा थी और यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी। तो मैं आपके सामने एक वाकया रखना चाहती हूँ। अहद अतीक में से, अहद अतीक में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है हुब्रकीनी की बीवी के बारे में। कुज़ात की किताब अगर हम पढ़ें तो उधर लिखा है हुब्रकीनी की बीवी याएल, हुब्रकीनी की बीवी याएल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। गौर से सुनिएगा, अभी मुआवजा करने वाले हूं मैं। हुब्रकीनी की बीवी याएल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी जो औरतें डेरों में रहती हैं। याद रखें, हम इस बात को तस्लीम करते हैं क्योंकि कलाम इस बात की शहादत देता है। कलाम खुदा में यह मरकूम है कि हुब्रकीनी की बीवी याएल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी जो औरतें डेरों में रहती हैं। अफीफा की शान देखिए, पारसा की शान देखिए, मुकद्दसा मरियम अपनी और मेरी माँ की शान देखिए। हुब्रकीनी की बीवी के बारे में लिखा है वो उन औरतों से मुबारक ठहरेगी जो औरतें किधर हैं, किधर हैं? हुब्रकीनी की बीवी किन औरतों से मुबारक ठहरेगी? जरा आवाम बताएं। डेरों में, जो औरतें डेरों में रहती हैं उनसे मुबारक ठहरेगी। और हम इस बात को मानते हैं कि अगर खुदावंद के कलाम में ये बात मरकूम है ना, तो वाकई हुब्रकीनी की बीवी मुबारक है। तो मुकद्दसा मरियम की शान देखिए, वो ना सिर्फ डेरों बल्कि उम्मतों, कबीलों, जमानों में लिखा है, देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हालेलुया। डेरों के नहीं, उम्मतों के नहीं, बल्कि हर जमाने के लोग मुकद्दसा को मुबारक कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है कि आप लोग खुदावंद के कलाम से प्यार करने वाली कौम है। एक और वाकया आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब हम दूसरा सैमुएल की दूसरी किताब छठे बाब और उसकी छठी आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि जब खुदावंद के जब अहद के संदूक को लेके जा रहे थे, इधर लिखा है, और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा उज़ा पर भड़का और खुदावंद ने वही उसकी खता के सबब से उसे मारा और वो वही खुदा के संदूक के पास मर गया। आप सोचते होंगे टॉपिक है शाने मुकद्दसा मरियम, बहन ने या बेटी ने हवाला पढ़ दिया जी अहद के संदूक का वो वाकया, इसका क्या ताल्लुक है? बड़े गौर से सुनिएगा, सीखने वाली बात है। ताल्लुक है इस बात का। अंकल सलीम साहब, मैंने क्या बात कही है? कलाम को गौर से सुनिए क्योंकि हम बहुत अहम कलाम का हिस्सा सीख रहे हैं। तो याद रखें कि जिसको यीशु ने ही अपने सब नामों से बढ़कर अजमत दे दी है, तो हम तो उसकी कौम है, उसकी उम्मत है। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा कद्र करें, क्योंकि जब इस दुनिया का इंतकाम होगा तो सारी चीजें मिलेगी, मगर ये सच्चा कलाम उठा लिया जाएगा, फिर लोग तरसेंगे। तो जरूरत है कि जब अभी कलाम हमारे दरमियान मौजूद है तो हम इसकी इज्जत तकरीम करें।
मेरे साथ मुत्तफिक हैं आप लोग? तो गौर से सुनिएगा, मैंने पूछना भी है। तो लिखा है कि उज़ा दफ बजा रहा है, खुदावंद की प्रस्तिश करते हुए अहद के संदूक को लेके जाया जा रहा है। तो बैलों ने ठोकर खाई। बैलों की ठोकर खाने के सबब से अहद का संदूक अपनी जगह से हिला। उज़ा जो बड़ी मगन के साथ, लगन के साथ दफ बजा रहा था, प्रस्तिश कर रहा था, झूमते हुए खुदावंद के नाम की सताइश कर रहा था, उसने अहद के संदूक को थामने की कोशिश की और मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि याद रखें, खुदावंद हमारा खुदा तो खुद गिरते हुए को संभालता और उठा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इंसान कौन होते हैं उसे सहारा देने वाले? वो हमें खुद सहारा देता है। मुकद्दसा की शान देखिए, मरियम सदीका की शान देखिए। उसके बतने अतर में अहद का संदूक नहीं, अहद के संदूक वाला है तो भी ना मरी। हालेलुया, हालेलुया। उज़ा तो मर गया, मगर अफीफा की शान देखिए, पारसा की शान देखिए। बतने अतर में अहद के संदूक वाला आ गया तो भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। बागे अदन में पहली औरत हवा ने बेटा जना, कायन। मारने वाला, भाई का कातिल हुआ, कुचलने वाला, उसने अपने भाई को मार दिया, कत्ल कर दिया। कुर्बान जाऊं मुकद्दसा मरियम पे, वारी जाऊं उस अजीम माँ पे जिसने बेटा जना। अदन में पहली औरत ने कायन जना, लेकिन कातिल ठहरा, मारने वाला। और सदके जाऊं मुकद्दसा मरियम के, यीशु मसीह को जन्म देती है, कातिल नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए मर गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए इस शान वाली माँ के लिए। मुकद्दसा मरियम के पास जब जबराइल आता है उसे बशारत देने के लिए, तो उसके बाद लिखा है कलाम खुदा को अगर हम पढ़ते हैं तो उधर वाकया है कि मुकद्दसा मरियम अपनी रिश्तेदार एलिशबा के घर में जाती है। फरिश्ता आके मुकद्दसा मरियम को कहता है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, सलाम तुझको जिस पर। तो उस फजल की शहादत एलिशबा देती है। जब मुकद्दसा मरियम के पांव एलिशबा के घर में पड़ते हैं तो याद रखें, जिब्राइल जब मुकद्दसा मरियम के पास आया, उसके बाद मुकद्दसा मरियम जब अपनी रिश्तेदार एलिशबा के पास जाती है तो एलिशबा जो मुकद्दसा मरियम की रिश्तेदार, अगर हम लूका पहला बाब और उसकी 39 वर्ष से 44 वर्ष तक पढ़े तो हमें ये मिलता है, ये वाक्य उधर दर्ज है। मुकद्दसा मरियम को उसकी रिश्तेदार एलिशबा कहती है, जब मुकद्दसा मरियम उसके घर में आती है, मुकद्दसा मरियम पारसा के पांव उसके घर में पड़ते हैं, तो एलिशबा आवाज़ें बुलंद कहती है, मुकद्दसा मरियम को कहती है, तू मुबारक है, तेरे रहम का पल मुबारक है। हालेलुया। उस फजल की तस्दीक करती है जो खुदावंद की तरफ से मुकद्दसा मरियम पर हुआ, और बाद में कहती है, ए अफीफा, ए पारसा, ए सदीका, ए पाक दामन कुमारी, देख जब तेरे कदम मेरे घर में पड़े, देख अभी बच्चा जो मेरे बदनी अतर में है बाहर नहीं आया, 6 माह का बच्चा है, जब तेरे पांव मेरे घर में पड़े बच्चा मारे खुशी के उछल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा क्यों उछला? याद रखें, बच्चा जान गया कि आज मेरा खालिक और उसकी माँ मेरे घर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम की समझ आ रही है आपको?
आ रही है। चलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मुकद्दसा मरियम बहुत दलेर, बहादुर, शागिर्दों से ज्यादा कलाम को समझती। ना अंजील लिखे, ना अंजील लिखी, ना खतूत, ना मुकाशफा, मगर फिर भी वो हमेशा खुदावंद के कलाम पर, उसकी मुंह की बातों पर गौर ख्वास करती। हमेशा अपने दिल में कलामे खुदा को रखती। याद रखें, मुकद्दसा मरियम ने कोई अंजील नहीं लिखी, कोई मुकाशफा नहीं लिखा, कोई खतूत नहीं लिखे। यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द था, उसने अंजील, 3 खतूत, मुकाशफा उतारा गया, मुकाशफा उस पर नाजिल हुआ, मगर फिर भी क्या लिखा है उसके बारे में कि वो जब आसमान पर जाता है तो फरिश्ते के आगे झुक जाता है। इसी तरह लिखा है, जब यूहन्ना आसमान पर जाता है, फरिश्ते के आगे झुक जाता है। फरिश्ते का चेहरा नूरानी होता है, उसके नूरानी शक्ल का सामना नहीं कर पाता, उसके कदमों में झुक जाता है। फरिश्ता उसे कहता है, ए यूहन्ना तू क्या करता है? तू मेरे आगे ना झुक, देख मैं भी तेरे हम खिदमत भाइयों जैसा हूँ। ए यूहन्ना तू मेरे आगे ना झुक। यूहन्ना 2 मरतबा फरिश्ते के आगे झुक जाता है। 3 खतूत, अंजील, मुकाशफा, यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करने वाला शागिर्द, मगर फिर भी फरिश्ते के सामने झुकता है। अगर हम लूका पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ते हैं, तो जिब्राइल जब जिक्रिया के पास आया उसे बताने के लिए कि तेरे घर में भी बेटा पैदा होगा, यूहन्ना के बारे में बताने आया, तो लिखा है उधर कि जिक्रिया पर भी दहशत छा गई। इसी तरह है, जिक्रिया पर भी क्या लिखा है? दहशत छा गई। फरिश्ते की सुनिए, जिब्राइल जब कमवारी के पास आता है, पाक दामन के पास आता है, अफीफा के पास आता है, तो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदावन के हुजूर खड़ा रहता हूँ। याद रखें, सदी का कलाम को सुनने वाली थी, समझने वाली थी, वो डरी नहीं। फरिश्ता अपना तारुफ बयान करता है कि मैं जिब्राइल हूँ, मुकर्रर फरिश्ता। जिब्राइल कौन था? मुकर्रर फरिश्ता है जिब्राइल, जो खुदावन के हुजूर खड़ा रहता है, उसकी मदहसराई करता है। तो जब अफीफा के पास आता है, अपना तारुफ बयान करता है, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदावन के हुजूर खड़ा रहता हूँ। मुकद्दसा मरियम डरी? बताएं जरा। नहीं डरी। क्यों नहीं डरी? क्योंकि उसके दिल में कलाम था, उसके दिल में कलाम था। वो कलाम को समझने वाली थी, वो कलाम को जानती थी। पहला हुक्म क्या है? तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। याद रखे, यूहन्ना जब आसमान पर जाता है, फरिश्ते की नूरानी सूरत देखता और उसके आगे घिर जाता है। जिक्रिया पर फरिश्ते को जब देखता है, जिक्रिया पर लिखा है दहशत छा जाती है। मुकद्दसा मरियम क्यों नहीं झुकी फरिश्ते के आगे? क्यों नहीं घबराई? याद रखें, उसके दिल में कलाम था, और ना सिर्फ उसके दिल में कलाम था, बल्कि उसके पत्नी अतर में 9 माह तक खुद कलाम वाला यीशु अल मसीह रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दसा मां मरियम की, मुकद्दसा मां मरियम की, यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाए खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मजूसी यीशु मसीह के पास आते हैं, लिखा है सारा ऐन उस जगह पर बच्चे पर आकर खड़ा हो गया।
मुकद्दसा माँ मरियम उसके पास थी, बच्चे के पास। मजूसियों ने बच्चे को, यीशु मसीह को, जो 2 साल का बच्चा था, सिजदा किया। आज की अगर माँ होती, पास्टर डेविड जॉन आसी साहब अक्सर औकात कहते हैं, नाराज हो जाती, गुस्सा कर लेती कि मैं इसकी माँ हूँ। ये अकल वाले, समझ वाले मजूसियों को बाइबल मुकद्दस में वाइज मैन कहा गया, अकलमंद कहा गया। ये महरे फल की आद थे, सितारों के इल्म को जानने वाले थे। तो जब आसमान पर हरकत हुई, जुम्बश हुई, याद रखे सितारा अपनी जगह नहीं छोड़ता, दूसरे सैयारे अपनी जगह बदलती हैं, अजरामे फल्क अपनी जगह बदलते हैं, मगर यीशु मसीह की पैदाइश अनोखे तरीके से हुई, अजीब तरीके से हुई। सितारा जो अपनी जगह पर कायम रहता है और कभी नहीं अपनी जगह को छोड़ता, सितारे ने अपनी जगह छोड़ी। और वो जो वाइज मैन थे, अकलमंद थे, वो यीशु मसीह को सिजदा करने आए। तो लिखा है वो लाए सोना, लुबान और मुर। कई लोग कहते हैं सोना मुर लुबान, ये तरतीब गलत है। सोना, लुबान और मुर लाए। इन 3 चीजों के खास मकसद थे। जब मजूसी आते हैं तो माँ को सिजदा नहीं करते और माँ नाराज भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जानती है, उसके दिल में कलाम है। वो जानती है कि अगर ये बच्चा, ये मसीह, ये यीशु अल मसीह बच्चे की सूरत में है तो भी वाजबल सजूद है, बच्चे की सूरत में है तो भी वाजबल सजूद है, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये खुदा है। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम इस बात से बखूबी वाकिफ थी। लिखा है जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो शागिर्दों के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम यीशु की माँ दुआ में झुकी, सिजदा किया। शागिर्दों ने से ये नहीं कहा क्या मुकद्दसा तू कुर्सी पे बैठ जा, तू ऊंची नशिस्त ले ले, तुझे क्या जरूरत यीशु को सिजदा करने की। याद रखें, वो पारसा जानती थी कि अगर ये बच्चा है तो भी वाजबल सजूद है, अगर ये बड़ा हो गया तो भी वाजबल सजूद है, और शागिर्दों अगर आसमान पर है तो भी वाजबल सजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दसा मरियम के दिल में कलाम था और उसने नाफरमानी नहीं की। ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मुकद्दसा मरियम इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि ये मेरा जो बच्चा है ये खुदा है, ये बच्चा नहीं, ये तो रब की खास रहमत मुझ पर हुई है कि उसने मुझे चुन लिया है। मुकद्दसा मरियम जानती थी कलाम को। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 9 से 11वीं आयत बड़ी खूबसूरत, मेरी बहुत ही पसंदीदा आयत। लिखा है मुकद्दसा मरियम इस कलाम को जानती थी। मुकद्दसा मरियम ने क्यों गुस्सा नहीं किया जब मजूसियों ने यीशु को सिजदा किया? क्योंकि वो जानती थी कि ये जो मेरा बेटा है ये खुदा है और यही वाजबल सजूद है। उसके दिल में कलाम था और ये वो कलाम था। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। मुकद्दसा मरियम ने क्यों गुस्सा नहीं किया कि मजूसियों ने उसे सिजदा किया? याद रखे वो इस कलाम से वाकिफ थी। अगली आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है आके यीशु के नाम पर और एक घुटना झुके, का आसमानियों का जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दसा मरियम बखूबी इस भेद से वाकिफ थी कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे ही झुकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ती हूँ। यकीनन आपने खुदावंद के कलाम को सीखा है, गौर से सुना है, और मेरा ईमान है कि आपने खुदावंद के कलाम से बरकत पाई।
टॉपिक क्या था हमारा? शान मुक़द्दसा मरियम। याद रखें, मुक़द्दसा मरियम भी ये जानती है कि तमाम तारीफ़, जलाल, इज़्ज़त के लायक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात है, और वो ज़ात किसकी है? खुदावन यीशु मसीह की ज़ात है। ये हासिल हो, आमीन।